सब बहुत ही मजे कर रहे होते हैं लेकिन अचानक से पूरा आसमान काला पड़ने लगता है और हर तरफ बहुत ही तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। जंगकुक के साथ साथ और सबको भी यही लगा कि यहाँ के लिए तो ये नॉर्मल होगा, कभी भी मौसम बदल जाना। लेकिन उन्हें नहीं पता था जो आगे होने वाला था। और जंगकुक के देखते ही देखते वहां पर जितने भी लोग थे उन सब की आंखें काली पड़ने लगी, यहाँ तक कि तेयोंग की भी। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जंगकुक ने पहले तो सबको होश में लाने की कोशिश की, कुछ लोगों को बहुत देर तक टच किया ताकि वो उनके थॉट्स सुन सके, पर उन लोग के थॉट्स एकदम ब्लैंक थे। उन लोग के ऊपर पानी के छींटे मारे पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद जब वो तेयोंग के पास आए और उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे तो तेयोंग अपने आप बोलने लगे कि बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम जंगकुक। और उन्हें ऐसे अचानक बोलता देख जंगकुक डर जाते हैं और वो पूछने लगते हैं तुम कौन हो और तुमने इन सब के साथ ऐसा क्यों किया। जिस पे वो इंसान हंसता है और बोलता है अगर इन सबको बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, और वो भी अकेले। जंकुक जल्दबाजी में हाँ बोलने ही वाले थे तब तक उनके पांचों विजर्ड्स ने उन्हें अपनी आवाजों के थ्रू बताया कि ये वही है जो आपको मारना चाहता है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप आज वहां अकेले चले गए तो वो आपको भी छल से मार देगा। तो इस पे जंकुक पूछते हैं तो मैं उसका सामना करूं कैसे। तो जिस पे ये लोग बताते हैं उसे बोलिए कि आप उसके पास नहीं आएंगे, उसे आपके पास आना होगा, क्योंकि उन लोग की शक्तियां अपनी गुफाओं में 10 गुना होती हैं। जिस पे जंकुक भी उसे ऐसा ही बोलते हैं कि अगर तुम्हें मैं चाहिए तो मेरे पास आके मुझसे लड़ना होगा, मैं तुम्हारे यहाँ क्यों आऊं। जिस पे वैंग हंसता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है मेरी शक्तियां कहाँ ज्यादा है कहाँ कम। उसके बाद वैंग बोलता है अगर मेरे 3 गिनने तक तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। और ये सुनने के बाद जंकुक के विजर्ड्स के मना करने के बाद भी वो हाँ बोल देते हैं। जिसपे वैंग हंसकर बोलते हैं ये हुई ना बात, अब मजा आएगा इस खेल में। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है जंकुक, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। जिसके बाद जंकुक बोलते हैं कि मुझे कहाँ आना है। तो वैंग बोलते हैं तुम्हें आने की क्या जरूरत है, मैं ले आता हूँ ना तुम्हें। और फिर एक झटके में जंकुक वहां से कहीं दूर एक काली अंधेरी गुफा के अंदर होते हैं। उन्हें थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन वो धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाते हैं और साथ ही साथ जंकुक के विजर्ड्स बोल रहे होते हैं कि आपको अपनी शक्तियों पे काबू करना होगा, वरना आप उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे मास्टर। जिस पे जंकुक बोलते हैं तुम लोग चिंता मत करो, आज ये सदियों पुरानी जंग मैं यहीं खत्म कर दूंगा। और उसके बाद वो पहुंचते हैं वैंग के सामने जो बैठा होता है एक बहुत ही ऊंचे सिंहासन पे। वो जंकुक को देखते ही बोलता है आओ जंकुक, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। जिस पे जंकुक पहले तो बात करने की कोशिश करते हैं कि ये दुश्मनी बहुत ही ज्यादा पुरानी है और इसका कोई मतलब नहीं है, मैं ना तुम्हारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा हूँ ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, तो तुम्हें आखिर मेरी जान क्यों लेनी है। जिस पे वैंग बोलता है ये तुम्हारी सोच हुई पर मेरी सोच तो यही है ना, एक बार अगर दुश्मनी कर ली तो उसे जिंदगी भर निभाना है, और भले ही ये दुश्मनी सदियों पुरानी है पर मेरा तो यही कर्तव्य हुआ ना कि मैं इसे निभाऊं। और अगर मैं ये सब भूल भी जाऊं तो भी मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारी गर्दन उन्हें लाके भेंट करूंगा। जिस पे जंगकुक हंस पड़ते हैं और बोलते हैं अच्छा वही पिता जो इतने सालों पहले ही मर गए हैं। तो वैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर बोलता है कि अगर वो मर गए हैं तो क्या हुआ, फिर भी मैं अपना वादा तो पूरा ही करूंगा ना। और उसके बाद वैंग सिंहासन से नीचे उतरता है और अपने हथियार से जंगकुक से लड़ने आता है। जिस पे जंगकुक बोलते हैं अरे मेरे पास तो कोई हथियार है ही नहीं, ये तो चीटिंग हुई ना। तो इस पे जंकुक के विजर्ड्स बोलते हैं कि आप बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए और आप जो भी हथियार चाहेंगे वही आपका मूल हथियार बन जाएगा। जिस पे जंकुक को कुछ समझ नहीं आता तो वो सोचते हैं सबसे आसान तो तलवार सोचना हुआ,
और वो अपने मूल हथियार के रूप में तलवार को सोचते हैं। और वो तलवार जब प्रकट होती है तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसमें जंगकुक सोचते हैं कि अरे वाह, मेरी सोच तो कितनी ज्यादा अच्छी है। और फिर लड़ाई की आवाजें पूरी गुफा में गूंज जाती हैं। वैंग के हर वार से पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा गुस्सा अपने अंदर दबा के रखा है। वहीं जंगकुक के हर वार से ये पता चल रहा था कि वो बस ये लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। दोनों ही अपनी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वैंग की शक्तियों के 10 गुना होने के बावजूद जंगकुक उसे घुटने पर गिरा ही देते हैं। और जंगकुक जैसे ही खुश हो रहे होते हैं कि ये लड़ाई खत्म हुई, तभी वैंग एक बहुत ही ज्यादा घटिया चाल चलता है। वो जंगकुक के सामने तेयोंग को ले आता है और फिर उसे ऑर्डर देता है कि जाओ और जंगकुक की जान ले लो। जिस पे जंगकुक तेयोंग का मन बदलते उससे पहले ही वैंग बोलता है कि सोच लो, अगर तुमने मेरा ऑर्डर बदला तो मैं तेयोंग को ही मार दूंगा। जिस पे जंगकुक एकदम चुपचाप खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, लड़ाई हमारे बीच थी ना, तुम्हें किसी और मासूम इंसान को ले आने की क्या जरूरत थी। जिसपे वैंग हंसकर बोलते हैं, ये तुम्हें लगा था ना कि लड़ाई हमारे बीच है, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम किसी को मेरे खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। वहीं तेयोंग धीरे धीरे जंगकुक की तरफ अपनी तलवार लेकर बढ़ रहे होते हैं। और जब तेयोंग जंगकुक के बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो जंगकुक बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें उतना ही पसंद करता हूँ तेयोंग, और उन्हें गले लगा लेते हैं। जंगकुक की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन तेयोंग को ये सब समझ में नहीं आता और वो तलवार उठाते हैं और जंगकुक के पेट के आर पार कर देते हैं। लेकिन नीचे गिरने से पहले वो तेयोंग को सही सलामत वहां वापस छोड़ आते हैं। जिस पे वैंग ये बोलता है कि अरे वाह, तुमने तो उसको मारने की भी कोशिश नहीं की और अब देखो कैसे तुम जमीन पे पड़े हुए हो। जिस पे जंगकुक मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस एक तलवार की वार से मर जाऊंगा। और पूरी हिम्मत जुटाकर जंगकुक वापस अपने पैरों पे खड़े होते हैं और वो वैंग से बोलते हैं कि भले मैं आज यहाँ मर जाऊं, लेकिन मैं ये लड़ाई खत्म करके ही जाऊंगा। और फिर जंगकुक अपने कबीले का सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र बोलना शुरू करते हैं, जिसे सुनकर पहली बार वैंग घबरा जाता है और जंगकुक को वो मंत्र बोलने से मना कर रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि जो मंत्र जंगकुक बोल रहे थे उससे वो अपना खून सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन को दे के उसे अपने वश में करते और कोई भी काम करवा सकते। और इससे वैंग इसलिए डर रहा था क्योंकि वो डीमन उसके मालिक के अलावा किसी के हाथों मारा नहीं जा सकता है। और जब तक वैंग वहां से भाग पाता, वहां पे डीमन आता है, जंगकुक से उनका खून लेकर वैंग की हत्या कर देता है और वापस से जाकर जंगकुक के बगल खड़ा हो जाता है। जिस पे जंगकुक उसे एक और ऑर्डर देते हैं कि इसके शरीर यहाँ तक कि इसकी आत्मा को भी नष्ट कर दो, और अगर इसकी अगली पीढ़ी आए भी तो भी वो हमसे दुश्मनी ना रख पाए। और वो डीमन ऐसा ही करता है। ऐसा करके वो फिर से जंगकुक के बगल आकर खड़ा हो जाता है और फिर जंगकुक उसे वापस अपना खून देते हैं और एक और मंत्र बोलते हैं जो कि डीमन की शांति के लिए होता है। और जब डीमन वहां से चला जाता है तो जंगकुक वहीं पर गिर जाते हैं, जिस पे उनके पांचों विजर्ड्स वहां पर आते हैं और अपनी शक्तियों से उन्हें हील कर रहे होते हैं। पर जंगकुक हील नहीं हो रहे थे, तो उनके विजर्ड्स ऐसा करते हैं कि उन्हें टेलीपोर्ट करके अपनी गुफा में ले जाते हैं और उनकी चोट पर मलहम लगाते हैं, जो कि एक और मैजिक होता है। करीबन 5 से 6 दिनों तक उन लोगों ने जंगकुक को हील किया और 7वें दिन जाकर वो जख्म पूरी तरह सही हुआ। और उठते ही जंगकुक ने तुरंत पूछा कि तेयोंग कहाँ है। जिस पे उनके विजर्ड्स ने उन्हें बताया कि उन लोगों ने जंगकुक के सभी कलीग और तेयोंग को वापस ऑफिस भेज दिया था और उनके दिमाग से इस ट्रिप के बारे में सारी चीजें मिटा दी थी। और उन लोग को अभी भी यही लगता है कि आप चक्कर आने की वजह से घर पे हैं और कुछ दिनों में ऑफिस आ जाएंगे। जिस पे जंगकुक चैन की सांस लेते हैं, पर फिर उन्हें ये याद आता है
कि इसका मतलब तेयोंग ने जो मुझे प्रपोज किया था वो उसे भी भूल गया है। जिस पे वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनके सारे विजर्ड्स समझ नहीं पाते कि क्या करें। लेकिन वो उन विजर्ड्स को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपने ये सब मेरे भलाई के लिए ही किया है। और उसके बाद जंगकुक वापस अपने घर आते हैं।